शंका है तो नरेंद्र मोदी तुम इस्तीफा दो, क्योंकि तुम्हारे बिना ये देश शीर्षक तक पहुंचा। तुम्हारे बिना हमें अब्दुल कलाम आजाद जैसे वैज्ञानिक मिले, तुम्हारे बिना हमें अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मिले, जिन्होंने परमाणु परीक्षण करके पूरी विश्व शक्ति में भारत वर्ष का नाम रोशन किया और अपनी शक्ति का एहसास कराया। तुम्हारे बिना हमें तमाम बड़े आंदोलनकारी मिले, तुम्हारे बिना हमें ये देश सुरक्षित हाथों में मिला। अगर आज देश लुट रहा है, बिक रहा है, बर्बाद हो रहा है, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की वजह से। आज मैं सार्वजनिक मीडिया के सामने ये कहता हूँ कि तुम्हारा पुतला यहाँ से फूटना शुरू हुआ है। आज तुम्हारा जो दिन है उसका उलटफेर यहाँ से हुआ है। प्रचंड वेग से, प्रचंड बहुमत से सवर्ण समाज ने और एससी समाज ने तुमको कुर्सी तक बैठाया, वरना तुम्हारी हैसियत नहीं थी। ओबीसी का जो वोट है वो केवल माननीय मुलायम सिंह यादव जी का है। ओबीसी के लिए अगर किसी ने कुछ किया है तो हमारे माननीय मुलायम सिंह जी ने करा। तुमने इस देश को लूटने का काम करा, तुमने इस देश के युवाओं को भटकाने का काम करा, तुमने इन देश के युवाओं को बेरोजगार बनाने का काम करा। आज तमाम भर्तियों पर बताइए क्यों नहीं भर्तियां हो रही? तुमने तमाम भर्तियों से भटका दिया इस देश को। तुम्हारे से एक सड़क नहीं बनती है। आप लोग कहते हैं पहले जमाने में 2 सड़क होती थी, सवर्ण समाज एक सड़क से आते थे और दूसरे लोग दूसरी सड़क से। उनके पास कितना प्रेम होगा जो उन्होंने 2 सड़कें बनाई। तुम्हारी हैसियत नहीं हो पा रही है जो पूरे देश में आज इतना ऊपर देश जाकर के तुम इस सड़क को बना दो। तुम केवल जवाहरलाल नेहरू की बुराई करके, महात्मा गांधी की बुराई करके तुम हमेशा अपने भाषणों में रहे, लेकिन तुमने सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताया नहीं। तुम तो दाऊद इब्राहिम को लाने वाले थे भारतवर्ष में, तुम नोटबंदी के आतंकवाद को मिटाने वाले थे। तुमने क्या दिया? ना तो तुम आतंकवाद मिटा पाए, ना तुम रोजगार दिला पाए, ना तुम दाऊद इब्राहिम को ला पाए, ना इस देश को सशक्त किया। आज ट्रंप इस देश को गुलाम बनाने पर तुला हुआ है, तुम्हारे मुंह से आवाज नहीं आ रही। तुमने हमारे टैक्स का पैसा, हमारे लोगों का पैसा तमाम मीडिया में खर्च कर अपना चेहरा चमकाने का काम कर रहे हैं। धिक्कार है ऐसे प्रधानमंत्री पर। आज मैं सार्वजनिक मीडिया के सामने कहता हूँ कि मैं भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद बनने को तैयार हो गया। हमेशा हमने भाजपा की बात कही, हमेशा हमने सनातन की बात करी, लेकिन तुमने दिया क्या? तुमने हम सवर्णों को और एससी समाज के लोगों को क्या दिया? आप बताइए। तुमने आज प्रैक्टिकल के तौर पर जो यूजीसी कानून लाए हो, मैं तुम्हें बता देता हूँ तुम्हारी आने वाली सोच। आप बताइए, आज लगभग 40 से 50% वोट आप ऐसी समाज के कानून को बात करते, आप ऐसे कानून को मजबूत करते, आप आरक्षण पर मजबूत लाते, आप ऐसे लोगों को आप बड़े अधिकारियों के पद पर बैठा देते। मतलब हमेशा कहा चाहा देश बढ़ना चाहिए, राष्ट्र रहना चाहिए, राष्ट्र निर्माण करना चाहिए। आज आप बताइए, आज आपने प्रैक्टिकल कर रहे आज प्रैक्टिकल के माध्यम से हमारे सवर्णों के बच्चे जो हैं उनको साइड करने को मजबूर हो जाएंगे। आप उनको कहा जो बच्चे पढ़ने वाले होंगे उनको आप ढूंढे होकर नीचा बाहर भेज देंगे, और ऐसी समाज के जो बच्चे हैं उनके ऊपर वो ऐसी समाज का बच्चा हावी हो जाएगा। ना तो आज ऐसी समाज आगे बढ़ेगा जिसकी कल्पना हमारे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने की थी, और ना ही सवर्ण आगे बढ़ेंगे जिसकी कल्पना आप सब लोगों ने की। आज देश में आज रोजी, अब कपड़ा, मकान, अब स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा के मुद्दों से भुगतान करके और रोज आप नया कानून लाते। पहले आपने इस देश को हिंदू मुस्लिम में बांटा। हमने सोचा शायद आप हमने सनातन को आगे बढ़ाने की बात की, सनातन आगे बढ़ने की बात की, और आज आप इस पूरे समाज को बांट दे रहे हैं, तमाम छात्रों को बांट दे रहे हैं, हमारी नींद कमजोर कर दे रहे हैं, हमारे बच्चे के भविष्य को अंधकार में कर दे रहे हैं। मैं आपसे वायदा करता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से, देश के गृह मंत्री जी से कि यूजीसी पर पुनर्विचार करके यूजीसी को वापस लो, वरना जिस प्रचंड वेग से आपको कुर्सी पर बिठाया था उसी प्रचंड वेग से उतार करके आपको झोला लेके वापस भेज देंगे। अरे क्या बचा हमारे बच्चों के पास? नौकरियां है नहीं, रोजगार है नहीं, कोई पढ़ने लिखने वाले बच्चे आपकी सामंजस्य बना करके आगे बढ़ते, आप उनको लगाने का धिक्कार है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार
आप बताइए, पहले वोट दिए जाते थे, अब वोट बोले जा रहे हैं। अब आप वोटों के आपने देखा कि आज ओबीसी का 60-70% रेशियो है वोट का, आप उसको लुभा क्या वोटों के ध्रुवीकरण को काटने के लिए यूजीसी को लाया गया है या एक्चुअल में इसकी जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। अगर आप माइक बंद कर रहे हो। कानून को मत आरक्षण की आवश्यकता हमारे ऐसे समाज के लिए था। आरक्षण की आवश्यकता जो ऐसे समाज के लोग को उनके साथ जो कहीं मतलब गलत हो रहा था तो उनको आगे लाने के लिए हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बनाया था ना, वो संविधान में था ना, 10 साल के लिए आरक्षण था ना, आप उसको मजबूत करते ना। आपने ओबीसी के माध्यम से आज आप अभी 4 मैं बता दूं, ओबीसी को आप लोग कैडर वोट पाना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि मैं देखिए हिंदू मुसलमानों का आपको ध्रुवीकरण कराएं, तो वो तो ले लिया जो क्या दिखता है। आज पूरा देश बात जब सनातन की आएगी तो योगी जी को 100% पड़ेगा। और उसके बाद में अब जो कुछ वोट रह गया, आप लोग ने योगी जी को डाउन करने के लिए एक चाल रखी, आपने कहा ओबीसी वोट को संभालो और कुछ जो है यूजीसी को देखते हैं। अगर यूजीसी का विरोध नहीं हुआ शांतिपूर्ण तरीके से, जैसे हमेशा सवर्ण चुप रहते थे, आप कोई कानून लाए, सवर्णों ने कहा चलो कोई बात नहीं, लड़ाई करने से कोई फायदा नहीं होता है, आने दो कानून, राष्ट्र रहना चाहिए, राष्ट्र होना चाहिए, राष्ट्र हम लोग हमेशा मौन। उसके बाद आपने देखा कि अरे यार ये तो मौन है, आपने कहा अब कैसे बंटवारा हो। उसके बाद में आपने कहा कि आज सवर्णों का वोट तो 25% रह गया है, मुसलमानों का 25% वोट में मिलना नहीं है। उसके बाद में जो एससी समाज का वोट है वो आप लोग को 10-5% पड़ता है, तो आप ओबीसी वोट को संभालने के लिए लेकिन आप और फिर उसके बाद में प्रैक्टिकल के बाद आप ये सोचिए कि अगर ये यूजीसी सही तरीके से लागू हो गया तो पूरे देश में फिर इसी कानून को लाएंगे और पूरे देश के लिए लागू कर देंगे, विधेयक पास कर देंगे। लेकिन कभी हो नहीं सकता, हम मर जाएंगे, हम मिट जाएंगे, वो लोग देखेंगे, लेकिन हम कैसे हम चंद्रशेखर आजाद बनने के लिए तैयार है। इसी घंटा घर के नीचे कफन वोट देंगे, लेकिन सवर्णों का और समाज का किसी भी जब तक नुकसान नहीं होने देंगे। पूरे देश का बच्चा स्वतंत्र होगा, भविष्य का सवाल है। जब हमारे बच्चे नहीं रहेंगे, जब हमारे बच्चे सुसाइड करेंगे, जब हमारे बच्चे मर रहे होंगे हमारे सामने, तो हम क्या करेंगे उस राजनीति का? क्या करेंगे हम इस राजनीति का? हमें नहीं चाहिए राजनीति, पहले राष्ट्र और बच्चे, उसके बाद राजनीति। पूरा देश खोखला हो चुका है, कहाँ है रोजगार? बताइए रोजगार कहाँ है? आपके पास भर्तियां नहीं, रोजगार नहीं, धांधली है, पूरा देश रुक गया। प्राइवेट सेक्टर पर हावी हो गए, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में चले गए, लोग रोजी रोटी को मोहताज और आप इस कानून को सब फर्जीवाड़ा, सब दलाली में लगे हुए, पूरा देश लुट गया, बिक गया, बर्बाद हो गया। योगी जी संदेश आप यूजीसी के समर्थन में हैं या यूजीसी के विरोध में? और उत्तराखंड की 70 विधानसभाओं में हर विधायक और नेता प्रतिपक्ष तमाम नेताओं से पूछेंगे कि आप यूजीसी के समर्थन में हैं या विरोध में। और जो यूजीसी के समर्थन में होगा विधायक नेता, उसको काला कर देंगे, काली फेंक देंगे, उसको इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं। जहाँ छात्रों के हक पर डाका मारा जाए, जहाँ छात्रों को लड़ाया जाए, जहाँ युवाओं को लड़ाया जाए, ऐसे काले कानून का हम विरोध करते हैं। सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।